कल हम लोग पिछले वीडियो में किसी इलेक्ट्रोड विभव नर्स समीकरण द्वारा ज्ञात किया गया है। आज उसी नर्स समीकरण से हम लोग पूरे गैल्वानिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव ज्ञात करेंगे। उसके लिए मान लें कि गैल्वानिक सेल में या सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया संपन्न हो रही है, जो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो मान लिया कि एक अभिक्रिया AA प्लस BB से CC प्लस DD संपन्न हो रही है, जो एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, जहां A क्या है, कैपिटल A के मोलों की संख्या है, स्मॉल b जो है कैपिटल B के मोलों की संख्या है, स्मॉल c कैपिटल C के मोलों की संख्या है, स्मॉल d कैपिटल D के मोलों की संख्या है। तो अगर ये अभिक्रिया किसी गैल्वानिक सेल में संपन्न हो रही है तो उस गैल्वानिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा? नर्स समीकरण से आप ज्ञात करेंगे सेल का इलेक्ट्रोड विभव होगा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log C टू द पावर C D टू द पावर D A टू द पावर A B टू द पावर B, जहां E सेल जो है सेल का इलेक्ट्रोड विभव है, E0 सेल उसी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। E0 सेल आप जानते हैं कैसे ज्ञात किया जाएगा, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से आप ज्ञात कर लेंगे। यानी E0 सेल जो होगा उसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहां पर आपको कैथोड और एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया होगा या विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप ज्ञात करके देख करके लिख लेंगे और E0 सेल का मान निकाल लेंगे। n आपको बताया जा चुका है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कैपिटल C क्या है? हमने कहा कि जब स्क्वायर ब्रैकेट में किसी पदार्थ को लिखते हैं तो वो उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है, यानी C की सांद्रता, उस पर पावर लगाएंगे जो भी यहाँ मोलों की संख्या होगी। इसी तरह D की सांद्रता और उस पर पावर लगाएंगे आप मोलों की संख्या बटा A की सांद्रता, उस पर पावर लगाएंगे स्मॉल a या उसके मोलों की संख्या। इसी तरह B की सांद्रता और पावर लगाएंगे B के मोलों की संख्या। इस फार्मूले से या इस सूत्र को ही नर्स समीकरण कहते हैं किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए। बार बार ये बात बता दे रहे हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का ज्ञात करना होगा तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से सीधे आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होगा तो फिर आपको नर्स समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कोई सेल दिया जाए तो उस सेल का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि एक सेल दिया गया है कॉपर 2 प्लस और इसकी सांद्रता मान लीजिए कितनी है 0.1 m। दूसरा जो दिया गया मान लीजिए सिल्वर इलेक्ट्रोड है इसमें और इसकी सांद्रता तो दी गई है 0.01 m और इसको जो है आप या इसको आप लीजिए 0.01 आसानी के लिए कह रहे हैं, बाकी आप जो चाहे रख सकते हैं। ये 0.1 m ऑफ दी सिल्वर सब। मान लीजिए कि ये आपको गैल्वानिक सेल दिया गया है और साथ में इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है कॉपर का Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट और सिल्वर का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दिया गया है Ag प्लस Ag। ये मान लीजिए दिया गया आपको प्लस 0.8 वोल्ट। इसकी सहायता से आप सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि सेल में होने वाली अभिक्रिया ज्ञात करेंगे आप और E0 सेल का मान, जैसे यहाँ पे आपने ज्ञात किया तो E0 सेल कितना है, तो पहले आपको पता करना होगा कि इसमें कैथोड कौन है और एनोड कौन है। यहाँ सेल दिया गया है तो कोई बात नहीं, सीधे आप जो दाहिनी तरफ है वो कैथोड है, जो बाईं तरफ है वो एनोड है। दूसरी बात, अगर ये सेल नहीं दिया होता तो आप इससे भी मालूम कर सकते थे कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक है वो कैथोड होगा और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है वो एनोड होगा। तो यहाँ हमको फार्मूले में सबसे पहले एक चीज चाहिए E0 सेल।
E0 सेल आप ज्ञात कर सकते हैं। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड या E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, और ये कैथोड आपका ये हो गया प्लस 0.8 वोल्ट माइनस कॉपर कर दिया गया है 0.34 वोल्ट। इसको आप माइनस कर दीजिए, यह आ जाएगा 0.46 वोल्ट। तो इस तरह से E0 सेल का मान निकल गया। अब हम लोग इस सेल में होने वाली अभिक्रिया को पहले लिख लें। तो सेल में होने वाली अभिक्रिया के लिए आप क्या करिए, सेल में अभिक्रिया लिखिए, कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि उसकी सांद्रताओं के साथ आपको इसमें लिखना है। तो अब यहाँ पर जो है आपको मालूम है कि एनोड पर आप सिकुड़न की क्रिया दिखाएंगे और कैथोड पर अपचयन। तो यहाँ पर जो है कैथोड की जो अभिक्रिया है या एनोड पर जो ऑक्सीकरण है कॉपर का जो है वो होगा ऑक्सीकरण कॉपर धनायन में +2 इलेक्ट्रॉन, और इसी प्रकार इसको समीकरण 1 कर दीजिए। ये एट एनोड हो गया, एट एनोड, एट कैथोड, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन, यानी सिल्वर आयन का अपचयन होगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये और सिल्वर में परिवर्तन करेगा। ये हुआ समीकरण। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम जोड़ दें तो सेल में होने वाली अभिक्रिया पता लग जाएगी। तो ये कैसे करेंगे, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर रहेगी तभी आप जोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए हमको समीकरण 2 में क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके यानी 1 प्लस 2 गुणे समीकरण 2 कर दीजिए, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी Cu प्लस, अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2Ag प्लस इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, आएगा Cu2 प्लस 2Ag। तो ये आपको सेल में होने वाली अभिक्रिया पता लगे कि आपके सेल में अभिक्रिया कौन सी हो रही है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया सेल में होगी। अब इसके अनुसार आप नर्स समीकरण में मान को रखिए तो आपको ई सेल मालूम हो जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग, यहाँ पर अब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन Cu2 प्लस और ये हो जाएगा सिल्वर की कंसंट्रेशन इसका स्क्वायर अपॉन कॉपर की कंसंट्रेशन इनटू सिल्वर आयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन इसका स्क्वायर। तो इस तरह से अब इस फार्मूले में कॉपर आयन की सांद्रता कहां से मालूम होगी, कॉपर आयन की सांद्रता दी गई है 0.01 m और सिल्वर आयन की सांद्रता दी गई है 0.1 m। अब इसमें करना क्या होगा कि सिल्वर की सांद्रता चूंकि ठोस अवस्था में है तो यहां पर आप क्या करिए, इसकी सांद्रता को इकाई मान लेंगे और कॉपर भी ठोस अवस्था में है तो उसका भी सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता कितनी होगी, वो भी 1 या इकाई होगी। अब यहां मान रख दिया जाएगा E0 सेल जो आया है, E0 सेल का मान यहां से रखिए 0.46 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n। n का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। यहाँ भी 2 से जब गुणा होगा ये भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे इनका मान 2 लॉग। अब यहाँ कॉपर आयन की सांद्रता दी गई है 0.01 इनटू सिल्वर की सांद्रता होगी 1, इसका वर्ग कर सकते हैं, वर्ग भी 1 ही होगा। कॉपर की सांद्रता दी गई होगी 1 और सिल्वर आयन की सांद्रता दी गई है 0.1, उसका स्क्वायर आता है। इस तरह से आप गणना करें। अब यहां पर ई सेल का जो मान होगा, ई सेल का मान ऐसे निकाल दिया जाएगा इसी के आगे। तो ई सेल का मान होगा, ई सेल बराबर 0.46 माइनस ये दूसरे डिवाइड करेंगे तो 0.0295 कर सकते हैं इसको लॉग।
अब यहाँ पर ये हो जाएगा 0.01, 1 से मल्टीप्लाई करें ये तो उतना ही रहेगा 0.01 अपॉन ये भी 0.1 इंटू 0.1 कितना होगा 0.01, ये हो जाएगा 0.46 माइनस 0.295 और ये कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा तो log 1 का मान कितना होता है 0 इंटू 0 आ जाएगा 0.46 वोल्ट। यानी इस सेल का जो मान होगा इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होगा सेल के जो सेल हमने दिया था वो कितना आया 0.46 वोल्ट। इस तरह से आप किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा सेल बना लीजिए, ये देख लीजिए किसका आप चयन कौन कैथोड है और कौन एनोड, और कैथोड और एनोड को पहचानने के बाद आप E0 सेल का मान निकाल लीजिए। मान दिया गया होगा तो ठीक है, नहीं दिया गया होगा तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से मान देख करके रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद समीकरण लिखना जरूरी है, समीकरण लिखेंगे तो सेल का भी मान पता लग जाएगा और सांद्रताओं का मान भी सही आप रख लेंगे और इस तरह से सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सकता है। तो ये था नर्स समीकरण। नर्स समीकरण पे सवाल पूछे जाएंगे तो इस तरह से आप उसको हल करेंगे। इसी के साथ अब हम लोग इसके आगे जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कहीं पे लिखना होता है कि सक्रियता बतानी होती है, कहीं पर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियली या इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है या चायक और आक्सीकारक ज्ञात करना होता है, तो पिछले वीडियो में हमने बताया उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि कैसे सक्रियता या ये सब ज्ञात किया जाएगा। आज इतना ही, आप लोग नर्स समीकरण को पढ़िए और इस पर जितने भी क्वेश्चन हैं करिए और उसके बाद अगले वीडियो में हम आगे बताएंगे।